Surcharged with Divine Love, लेखिका सुखमनी आंटी चंडीगढ़, प्रकाशक यूनिस्टार बुक पब्लिशर्स। आज हम श्रवण करेंगे अध्याय 14 का, जिसका शीर्षक है बंजर ज़मीन पर पानी निकालना। जय गुरुजी। जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे तो अक्सर अपने शिष्यों के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाने की इच्छा से भूमि के एक विशेष टुकड़े पर जाते थे। किसी तरह योजना बदल गई और गुरुजी ने मेरे नाना जी से ज़मीन का वह टुकड़ा खरीदने के लिए कहा। मेरे नाना जी ने गुरुजी के सच्चे अनुयायी होने के नाते उनके से सवाल भी नहीं किया और आगे बढ़कर सौदा कर लिया। पिछले मालिक ने हमें ज़मीन खरीदने के बावजूद मूल कागजात देने से इनकार कर दिया। उनके व्यवहार से परेशान होकर मैं और मेरी माँ गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी ने हमसे कहा कि हम अगले दिन उनके घर आएं और उनसे कागजात देने का दोबारा अनुरोध करें। निर्देश अनुसार हम तीनों उनके घर गए और उनसे कागजात हमें सौंपने का अनुरोध किया। उन्होंने हमें कागजात देने से फिर इनकार कर दिया और बहुत अभद्रता से बात की। दोपहर में जब हम मंदिर की दैनिक सफाई करने गए तो गुरुजी ने हमें अपने कमरे में बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें इसमें अपने मूल कागजात मिल गए? नहीं गुरुजी, उन्होंने तो हमें देने से साफ इनकार कर दिया। उस क्षण वे चुप रहे और दिन हमेशा की तरह बीत गया। हम सुबह 6 बजे तक गुरुजी के साथ रहे और जैसे ही हम घर पहुँचे हमें वापस आने के लिए गुरुजी का फ़ोन आया। गुरुजी ने फिर चंडी मंदिर के सैन्य अस्पताल ले जाने की इच्छा व्यक्त की। सुखमनी, मुझे पहनने के लिए कुछ ले आ। मैंने उनकी अलमारी खोली और एक नई ड्राई क्लीन की हुई ड्रेस निकाली। मैंने ड्राई क्लीनर का टैग काटा और गुरुजी ने स्वयं कुर्ता पहनाया। अस्पताल में वे अपने एक शिष्य के कार्यालय में गए और परीक्षा बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने डॉक्टर और कुछ अन्य लोगों को जो वहाँ मौजूद थे विभिन्न कामों के लिए भेज दिया और केवल मैं और मेरी माँ ही उनके पास थे। अचानक गुरुजी ने अपनी जेब में हाथ डाला और असली दस्तावेज पेश कर दिए। बधाई हो सुखी आंटी, ये रहे असली कागजात। अब तेरा अपना फार्म है। मुझे पता था कि जब मैंने ये पोशाक उन्हें पहनाई थी तो उसकी जेबें तो खाली थी, फिर ये कागजात कहाँ से आए? गुरुजी, हम पूरे समय आपके साथ थे, आपको ये कागजात कैसे मिले? मैंने पूछ ही लिया। गुरुजी सब कर सकते हैं, उन्होंने कहा और मुस्कुराए। अक्सर हमसे कहा जाता था कि फार्म विकसित कर, ट्यूबवेल लगाओ और सब्जियां उगाओ। हमने पानी खोजने की कोशिश की, लेकिन बहुत गहराई तक जाने के बावजूद हमें पानी का निशान तक नहीं मिला। आसपास के खेत के मालिक आकर हमें बताते थे कि हमें धोखा दिया गया है और इस ज़मीन के टुकड़े में पानी नहीं है। दूसरी ओर गुरुजी फ़ोन करते थे और हमें जल्दी से सब्जियां उगाने के लिए कहते थे। हमने ज़मीन का सर्वेक्षण कराया। रिपोर्ट नेगेटिव आई। ज़मीन पूरी तरह सूखी थी। हम दिल्ली गए और गुरुजी ने हमारे ट्यूबवेल के बारे में पूछा कि क्या तुझे ट्यूबवेल ला लिया? गुरुजी, उस ज़मीन पर पानी की एक बूंद भी नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह संभव नहीं है। प्लाट के दाईं ओर के कोने पर फिर से ड्रिल करो। हम वापस गए और उसी स्थान पर ज़मीन खोदी जहाँ गुरुजी ने निर्देश दिया था और हमें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना पड़ा और हमें पानी मिल गया। जिस क्षेत्र से पानी निकला वहाँ नीले रंग के पत्थर थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे और पानी मीठा था। तो फिर सुखी आंटी, मैंने यहाँ दिल्ली में बैठकर तेरी ज़मीन से पानी निकाला है। पिछले 100 वर्षों से उस क्षेत्र में पानी सूख गया था। तेरे लिए मैंने उस क्षेत्र को पानी का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने आगे कहा, यह पानी उन सभी को बांटना है जिन्हें इसकी ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए कभी पैसे नहीं लेना। अगर ऐसा करोगे
तो पानी सूख जाएगा। जब भूमि की बुआई के लिए तैयार किया जा रहा था तो वहाँ नाग सांप का एक जोड़ा दिखाई दिया। दुर्भाग्यवश मजदूरों और ग्रामीणों ने मिलकर उन दोनों को मार डाला। जब हमें खबर मिली तो हम बहुत परेशान हुए और गुरुजी के पास गए। तुमने उन्हें क्यों मारा? वे इच्छाधारी नागों की जोड़ी थी, गुरुजी ने कहा। यह सुनकर हम बहुत दुखी हुए और गुरुजी को बताया कि जब घटना घटी तो हम घटना स्थल पर नहीं थे। अगर हमें पता होता तो हम ऐसा नहीं होने देते। तब गुरुजी ने हमें जो गलती हुई थी उसे सुधारने के लिए एक उपाय करने को कहा। जिस दिन उपाय हुआ उसी रात मैंने अपनी टेलीपैथी में 2 नाग देखे। आखिरकार गायब होने से पहले वे दोनों मेरे बिस्तर पर आए और मुझे धन्यवाद कहा। अब अगली बार हम गुरुजी से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि वे दोनों अंततः मुक्त हो गए हैं। हम सभी सांपों से डरते हैं, तो अगर उन्हें मारना नहीं है तो क्या करना चाहिए? ये सवाल मेरे मन में तब आया जब एक दिन हमें गुरुजी के लिए कुछ तैयारी करने के लिए बड़ा मंदिर जाने के लिए कहा गया। इससे पहले कि वे अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को लाते जो मंदिर देखना चाहते थे, हमने लाइटें चालू कर रखी थीं और जैसे ही हम झरने के लिए पंप चालू करने गए, हमने एक सांप को देखा। डर के मारे हम पंप चालू नहीं कर पाए। जैसे ही गुरुजी ने मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने पूछा, तुमने झरना चालू क्यों नहीं किया? गुरुजी, स्विच पर सांप बैठा है, हमें अंदर जाने से डर लगता है। हमने जवाब दिया, अभी जाओ और उसे चालू करो, सांप चले गए हैं। हम फिर गए और देखा कि कोई सांप नहीं था और पंप चालू कर दिया। जदों भी सांप देखो तो हाथ जोड़ के गुरुजी दा नाम लियाओ तो वो चले जाएंगे। जब भी सांप देखो हाथ जोड़कर गुरुजी का नाम ले लेना और वो चले जाएंगे। उस दिन मुझे अपना उत्तर मिल गया। बड़ा मंदिर इतना ब्लेस्ड है कि जब इसका निर्माण शुरू हुआ तो उस भूमि पर बहुत सारे सांप थे। मैंने सुना था कि वहाँ इच्छाधारी नागों का एक जोड़ा भी था। गुरुजी, क्या कोई इच्छाधारी सांप होते हैं या सिर्फ कल्पित कथा है ये? हाँ, वे सच में मौजूद हैं। बड़ा मंदिर की ज़मीन पर एक जोड़ा था, लेकिन अब वे चले गए हैं, गुरुजी ने कहा। अपने छतरपुर के मंदिर बनाने का निर्णय क्यों लिया आपने? क्या इसके पीछे भी कोई कारण है? मैं ये जानने को उत्सुक थी कि क्या उस भूमि का कोई महत्व है। गुरुजी ने उत्तर दिया, ये सुची था है। इत्थे बड़े महापुरुषों ने भक्ति की हुई। इत्थे दी वाइब्रेशन बड़ी हाई है। यह बहुत ही पवित्र ज़मीन है। यहाँ बहुत महापुरुषों ने भक्ति की हुई है। इधर की वाइब्रेशन बहुत ऊंची है। यह मंदिर उस हाई वाइब्रेशन की व्याख्या करता है जिससे हमसे ये कई लोगों ने अंदर पैर रखते ही महसूस किया है। आसपास के इलाके गर्मी के कारण बंजर हो जाते थे, लेकिन मंदिर का मैदान हमेशा हरा भरा रहता था। सभी पौधे साल भर उगाए जा सकते थे। गुरुजी के आशीर्वाद के कारण शिवलिंग खोखला होने के बावजूद एक भारी झूमर को लटकाए हुए है। हम में से कई लोगों ने शिवलिंग पर अमृत बहते हुए देखा है और गुरुजी के अनुसार एक दिन अमृत की जगह दूध बहता हुआ दिखाई देगा। प्रवेश द्वार पर स्थित गणेश प्रतिमा की भी अपनी शक्तियाँ हैं। जिस दिन मूर्ति दिल्ली पहुंची उस दिन जनवरी में मनाया जाने वाला एक समारोह लोहड़ी का दिन था। मेरी माँ और मुझे गुरुजी की माताजी और एक अन्य महिला के साथ मूर्ति को बड़ा मंदिर में छोड़ने का निर्देश दिया गया। जैसे ही हमने मूर्ति को नीचे रखा और अरदास की, मूर्ति ने अपनी आंखें खोली जैसे कि वह असली हो। वहाँ मौजूद हम सभी लोगों ने छोटी छोटी हरी आंखें देखीं जो हिल रही थीं। हमने जो देखा उससे हम सभी आश्चर्यचकित रह गए। एक पत्थर की मूर्ति अपनी आंखें कैसे खोल सकती है? इस घटना से हम सभी बहुत हिल गए और जब हम गुरुजी के पास वापस गए
तो प्रवेश करते ही उन्होंने हम सबसे पूछा, क्यों फिर? क्या गणेश जी ने आप सब के देखने के लिए अपनी आंखें खोली? छोटी हरी आंखें। हमें एहसास हुआ कि हमने जो देखा वह सिर्फ हमारी कल्पना नहीं थी। हमें बताया गया कि बड़े मंदिर में जो गुरु नानक देव जी की तस्वीर है वह सबसे ज़्यादा गुरु नानक देव जी की असली शक्ल से मिलती है। देवी देवताओं की सभी तस्वीरें चित्रकार की कल्पना हैं और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है वे सच्चे देवताओं से मिलती जुलती नहीं हैं। शिव जी की पीतल की मूर्ति भी अपना सिर कभी बाईं तो कभी दाईं ओर घुमाती है। ऐसी कई चीज़ें जो बड़ा मंदिर में हो रही हैं और होनी बाकी हैं, उनकी भविष्यवाणी मंदिर के संगत के लिए खुलने से बहुत पहले ही गुरुजी ने कर दी थी। यह मंदिर सचदी था है। मैं अपनी बहुत पावर मंदिर विच पई आइन। जिन्नी वेरी इस मंदिर विच आओगे तुम्हारे बुरे कर्म सुधरेंगे। ये मंदिर सच की जगह है। मैं अपनी बहुत सारी शक्ति इस मंदिर में डाल कर जा रहा हूँ। जितनी बार इस मंदिर में आओगे तुम्हारे बुरे कर्म सुधरेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।